The proceedings of the House are suspend कर दूं? इसलिए प्लीज बात करने दें, एक इम्पोर्टेंट इशू पे, और मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पोर्टेंट इशू है, फलस्तीन है, ये सारी चीजें, इसको करें। प्लीज सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया, कोई नई बात नहीं है, तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपकी तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मैं कि मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सब्र से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है, यानी 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे, और जो नेक्स्ट थी वो 300,000 के करीब थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि वो चाइनीज़ जो है वज़ीर आज़म उन्होंने ख़ुद चेयर करना था, पाकिस्तान उस पर मदऊ था, और पाकिस्तान ने उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उसमें ख़ुद उसमें नुमाइंदगी की। स्पेशल क्लाइमेट इवेंट जो है, जो हमारी चूँकि जो फ्लड्स का मसला है, और जो पाकिस्तान 1% से कम एमिशंस के बावजूद दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में वल्नरेबल मुल्क है, उस हवाले से वो बहुत अहम इवेंट था। और इसमें जो नुमाइंदगी वज़ीर आज़म साहब की थी, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील ख़ुद उसको चेयर कर रहे थे। और जो COP30 होने जा रहा है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, और इसकी मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी, और उसकी नुमाइंदगी भरपूर की गई पाकिस्तान की। इसी तरह मल्टीलैटरल मीटिंग एक हुई, उसकी तफसील मैं फ़लस्तीन के हवाले से और गाज़ा के हवाले से सेपरेट अभी अर्ज़ करूँगा। लेकिन वो जाने से पहले ये बात हुई कि UNGA तो होना है, हर साल होता है, अब भी होगा, 80वां हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गाज़ा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को ख़त्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहाँ खून बंद करवाने के लिए। हैव ए हार्ट। कोशिश क्या थी कि क्या पाकिस्तान, और ये कोई अनाउंस करके नहीं, ये एक नोबल मिशन था इस विजिट का, कि कोशिश करें कि हमारे साथ अगर कुछ ममालिक मिल के, US इज़ द परहैप्स द लास्ट होप नाउ, कि अगर उनको एंगेज करके ये खून बंदी जो रोज़ हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं वहाँ लोग, कई दर्जने रोज़ वहाँ से निकाले जा रहे हैं, और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है। तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के, तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं US के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दह मसला ये है फ़लस्तीन का और गाज़ा का, और जहाँ वो 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये दर्जनों करारदादें पास हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, UN जनरल असम्बली में, OIC की करारदाद हो चुकी हैं। हमने तो अपना तकरीर में मैंने तो कहा कि गाज़ा तो ग्रेव यार्ड का बन चुका है, कब्रिस्तान, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है, वहाँ तो लोगों का कब्रिस्तान तो बन रहा है। तो बात यह है कि ये एक अटेम्प्ट थी, और ये वो मीटिंग थी जिसमें 1+1 था कि मुल्क का सदर, जहाँ में सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है तो वज़ीर आज़म, और उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा। 8 ममालिक थे उसमें जनाब स्पीकर। हमारे साथ सऊदी अरेबिया मिला, हमारे साथ जॉर्डन मिला, हमारे साथ इजिप्ट मिला, हमारे साथ UAE मिला, हमारे साथ कतर मिला। ये 5 अरब ममालिक थे। और जो इस्लामी मुल्क हैं, जो अरब ममालिक नहीं हैं, उसमें हमारे साथ तुर्की मिला और इंडोनेशिया मिला। ये वो 8 ममालिक थे जिनके या सदर, जिनके सदारती निज़ाम है, तुर्की का सदर है, इंडोनेशिया का सदर है, या वज़ीर आज़म, और उनके तमाम 8 के 8 पाकिस्तान समेत वज़ीर ख़ारजा। ये एक मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वहाँ हुई, और उसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ कि उस मीटिंग में यही बात की कि जी कोई और एजेंडा नहीं था, अपना भी एजेंडा नहीं था। और उस मीटिंग जब तय हो गई, उससे पहले एक दिन प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। मैं आज तफसील बता रहा हूँ, ये किसी प्रेस में नहीं है।
एक और ये तय हुआ कि ये डिस्क्रीट रखी जाएगी। ये इतना नोबलेस्ट ऑफ द नोबल कॉज है कि अगर ये निकला तो कई जो स्पॉइलर हैं जो इसको खराब करेंगे वो जंप करके आ जाएंगे मैदान में। हमने देखा है, मैंने जैसे अर्ज किया, ना यूएन की रेजोल्यूशन ने कोई काम किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकी, ना अरब ममालिक खुद रोक सके, और वहाँ तकरीरें बहुत हुई हैं। इस हाउस में भी एक हमने रेजोल्यूशन पास की, बड़ी सिंसियरिटी में मोस्ट ग्रेटफुल हूँ दोनों साइड्स का, कि इधर भी हुई, सेनेट में भी हुई, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? वो खून बह रहा था, वो लोग रोज़ाना अब भूख से वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं जाने दिया जा रहा था। जनाब स्पीकर, तो उससे एक दिन पहले हमारी 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग हुई, उसके बाकायदा, ताकि 1 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप की वो वाली, तो ये साइड लाइन्स पे थी और यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर थी न्यूयॉर्क में। उस पर हमने बात सब ने की कि जी ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो शर्मनाक चीज़ है। अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों के ऐसे का क्या फ़ायदा यूएन जनरल असम्बली का, क्या फ़ायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पांस दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी, इस पर किसी का ज़ाती एजेंडा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि तमाम जो फोरम है जिनको करवा लेना चाहिए था, अब तक 2 साल नहीं करवा सके, तो इसलिए वो मीटिंग ख़त्म हुई। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा, कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उस एम्बेसी में तमाम मीटिंग्स हुई, इसको कोई पब्लिक नहीं किया गया, कोई फ़ोटो नहीं रिलीज़ हुई। मास प्रेसिडेंट ट्रंप वाली मीटिंग की ज़रूर हुई क्योंकि यूएन वो हेडक्वार्टर्स में थी, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग भी आई, कमेटी उनके भी टीम आई, उनके साथ खुल के बात हुई कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये कैसे आपके ख्याल में कैसे क्या ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने एक पेपर दिया, एक प्रपोज़ल दिया जो कि 20 पॉइंट प्रपोज़ल था। हमने कहा कि आपने हमें दे दिया, काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, और उसमें जब उन्होंने दिया हमने कहा कि अब हम आपस में मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटे, और फिर हम आपको बात बताएंगे कि हमारा क्या इस पर रद्द अमल होगा। जनाब स्पीकर, उसी के अंदर रहते हुए बजाय ये कि हम कंप्लीट एक नया ड्राफ्ट बनाते और फिर वो उसमें कई दिन लगते, तो हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, जो चीज़ें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें या इनकी चीज़ों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, पर यानी ट्रैक चेंजेस जिसे कहते हैं, और अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने उस हवाले से कई मीटिंग्स की, अगले 24 घंटे में 3 मीटिंग्स हमारी हुई, एक्सचेंजेस हुई।